किया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत भी होगी। बहुत शुक्रिया जनक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, मुंबई आपको सीधे लिए चलेंगे जहां पर पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरियत कानून पर हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। छोटे छोटे घरों में रहते थे, लेकिन इतने वर्ष हो गए कभी किसी ने चिंता नहीं की थी कि उनकी हालत कैसी है। नागरिकता ना होने के कारण वो अपने घर तक की मलकियत को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते थे। कारोबार करने जाते थे तो बैंक का लोन नहीं मिल पाता था। अगर घर की मरम्मत करने जाएं तो सवाल ये उठता था कि आप हो कौन, आप यहाँ आए कैसे हो, आपका अस्तित्व क्या है। और मैंने स्वयं ही अपने बचपन में, और कई मेरे मित्र वहाँ रहते थे, ये एहसास किया कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो धर्म के आधार पर जिनके साथ प्रताड़ना हुई, जिनके साथ अन्याय हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और बाद में अफगानिस्तान भी जुड़ गया जब एक बार तालिबान वहाँ पे प्रभावित भूमिका निभाने लगा। और ये तीनों देश एक प्रकार से क्लासिफिकेशन के अंदर पड़ते हैं कि तीनों देश की बाउंड्री भारत के साथ सटी हुई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश की एक कॉमन शेयर्ड बाउंड्री है भारत के साथ। ऐसी परिस्थिति में इन तीनों देश से आए हुए शरणार्थी जो धर्म के आधार पर परसिक्यूट हुए, रेफ्यूजीज हु आर परसिक्यूटेड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, वो बड़े रूप में देश में आए, लेकिन इतने वर्षों तक उनको कभी न्याय नहीं मिला। उनके भविष्य की चिंता किसी ने नहीं की। उनके बारे में शायद भारत में एक अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं। कई बार ये बात निकलती है कि आंकड़े कहाँ थे। स्वाभाविक है, आंकड़े नहीं मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा शरणार्थी आए भारत में जिसका धर्म के नाम पे जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वो थोड़ी कोई पब्लिसाइज करेगा कि मैं शरणार्थी हूँ और मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, या मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे मैं भारत की नागरिकता पा सकूँ। ऐसा तो कोई पब्लिसाइज करेगा नहीं। डर के माहौल में जीते थे, डर के कारण अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते थे, और देखते ही देखते पाकिस्तान में जो 1951 में 23% माइनॉरिटीज थी, और माइनॉरिटीज स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो माइनॉरिटीज तो हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की डेफिनेशन एक इस्लामिक कंट्री में तो स्वाभाविक रूप से वही होगी जो माइनॉरिटी धर्म का पालन करते हैं। 23% माइनॉरिटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की थी, और नेहरू लियाकत जो अकॉर्ड हुआ, जो फैसला हुआ, दोनों के बीच करार हुई 1951 में, उसमें यह तय किया गया कि भारत जो माइनॉरिटीज़ भारत में हैं उनके बारे में चिंता करेगा, उनका ध्यान रखेगा, और पाकिस्तान जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह गए हैं उनकी चिंता पाकिस्तान करेगा। ये 1951 में अकॉर्ड हुआ। आप सबको ध्यान होगा 47-48 में जब पार्टीशन, और पार्टीशन की जिम्मेदारी किसकी थी वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी, पाकिस्तान बनने की, या पाकिस्तान बांग्लादेश भारत से विभाजन होने की जिम्मेदारी अगर किसी एक पार्टी की है तो पूर्णतः कांग्रेस की जिम्मेदारी है। ये कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है कि भारत का विभाजन हुआ। शायद कुछ व्यक्तियों की जो लालच थी बड़े पद की, उस लालच के कारण उन्होंने देश को विभाजन स्वीकार कर लिया, लेकिन पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके कारण आज देश दो हिस्सों में बटा। 1947 में हजारों की संख्या में लोग आए वहां से,
किस तरीके से आए। आप सबको कुछ दृश्य याद होंगे, जो हम में से कुछ थोड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन्होंने शायद महसूस किया होगा। मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुझे बताया करती थी, हम अम्बाला में रहते थे, हम पहले ही आ गए थे, हम भी, हमारा परिवार भी पहले लाहौर में था, पर 40s अर्ली 40s में भारत आ गए, अम्बाला में थे। लेकिन जो ट्रेनें आती थी पाकिस्तान से और अम्बाला से गुजर के जाती थी, पूरी ट्रेन की ट्रेन लाशों से भरी हुई होती थी। तो शहरी तरमीमी कानून